हेलो गाइड, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। तुम्बाड़ के बाद राही अनिल बर्वे की नई फिल्म आई है। नाम है माया सभा। यह फिल्म तुम्बाड़ की रिलीज के अगले 6 महीने में शूट हो गई थी। इसका फर्स्ट कट 4 घंटे लंबा था, जिसे काट छाट कर 1.25 घंटे का बनाने में 5 साल लग गए और रिलीज होने में 8 साल। इसमें भी तुम्बाड़ की बड़ी भूमिका रही। वो फिल्म तो बड़ी सराही गई, मगर उसे क्रेडिट को लेकर बड़ा घमासान मचा। राही उस स्टिक के सबसे शॉर्टेस्ट एंड पर रहे। हालांकि उसके बाद भी वो लगातार काम करते रहे। रक्त ब्रह्मांड से लेकर गुलकंदा टेल्स जैसे शोज बने, मगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की पॉलिटिक्स और सेफ्टी कंसर्न के चक्कर में आज तक फंसे हुए हैं। इसकी वजह से उनका आगे आया काम प्रभावित हुआ, शायद वो थोड़े कड़वे भी हुए। अब जो फिल्म बनकर आई है उससे ये तो तय है कि राही को पता है कि वो क्या करने हैं। फिल्म मेकिंग को लेकर उनकी अप्रोच बेहद फ्रेश है, मगर यह फिल्म उनके पिछले 8-10 सालों के संघर्ष का निचोड़ भी है, जिसमें खट्टे और मीठे दोनों किस्म के अनुभव शामिल रहे। माया सभा उस तरह की फिल्म नहीं बन पाती जिस तरह से वो राही के दिमाग में घटी थी, मगर आप इस फिल्म को देखते हुए महसूस करेंगे कि ये फिल्म भी तुम्बाड़ वाले यूनिवर्स में ही घटती है, क्योंकि ये भी फिल्म जो है कमोबेश उन्हीं थीम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, जिसमें लालच और ऑब्सेशन दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे टॉप पे हैं। मगर जब परतें कुरेदेंगे तो पाएंगे कि ये एक पिता पुत्र, असफल प्रेमी और एक दम्भी व्यक्ति की भी कहानी है। इस विषय के ट्रीटमेंट से आपकी सहमति असहमति हो सकती है। अगर किसी फिल्म पर विमर्श भी ना हो तो काहे का आर्ट फॉर्म। खैर, संक्षेप में बताएं तो ये एक बीते दौर के फिल्म प्रोड्यूसर परमेश्वर खन्ना की कहानी है, जो बड़ी फिल्म फैमिली से आता है, मगर वो एक लव ट्रायंगल में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी निजी और पेशेवर दोनों ही जिंदगियां प्रभावित हुई। अब वो एक पुराने टूटे फूटे माया सभा नाम के सिनेमाघर में अपने बेटे वासु के साथ रहता है। उसको मच्छरों से एलर्जी है, इसलिए पूरे थिएटर में धुआं करके रखता है, मानो कुछ छुपा रहा हो। अपनी कहानी के अलावा उसके पास क्या है छुपाने को? 40 किलो सोना। दुनिया वालों को लगता है कि उसके बाद जो सोना है वो उसी सिनेमाघरों में कहीं छुपा के रखा हुआ है। कई लोग उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश भी कर चुके हैं। मगर कहानी में तब एक नया ट्विस्ट आता है जब परमेश्वर का बेटा अपने 2 दोस्तों को उस थिएटर में पार्टी करने के लिए लेकर आता है। परमेश्वर खन्ना और थिएटर एक दूसरे के रूपक हैं। एक दौर में जिनकी खूब पूछ थी, मगर आज वो एक ऐसे वीरान खंडर में तब्दील हो चुके हैं जहां जाने में लोगों को घबराहट और घुटन होती है, क्योंकि वो अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाए। उनका भूत ही उनका वर्तमान और भविष्य दोनों है। मगर एक चीज अब भी बाकी है जो लोगों को उन तक खींच लाती है, लोभ। 40 किलो सोने का लोभ, जिसका पता सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर का यहाँ एक मतलब भगवान से भी है, क्योंकि वह आदमी जो है गॉड सिंड्रोम से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसको सब कुछ मालूम है। इस फिल्म को देखते वक्त आप पाएंगे कि जो आपकी नजरों से छुपा हुआ है, असल में फिल्म वही घट रही है। इसमें फ्लैशबैक नाम के एक सिनेमैटिक टूल का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। उसका इस्तेमाल न करके फिल्म चाहती है कि आप परमेश्वर की कहानी को उसके पर्सपेक्टिव से देखने की बजाय अपने दिमाग में खुद क्रिएट करें। ये एक दर्शक के तौर पर आपको चैलेंज करती है। परमेश्वर समय से पीछे चल रहा है, वो एकाकीपन का भी शिकार है। सिनेमाघर में फैला धुआं उसकी मानसिक अवस्था का भी बयान है, जो कि क्लाउडेड हो चला है। वो एक बुरा पिता है जिससे अपने बेटे से नफरत करना बहुत प्रिय है। जब भी परमेश्वर नाराज होता है तो वासु उससे बचने के लिए हेलमेट पहन लेता है, ताकि उस तक सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उसके पिता की मानसिक हिंसा भी न पहुंचे। वासु का रोल उन्हीं मोहम्मद समाद ने किया है, जो तुम्बाड़ में विनायक के बेटे पांडुरंग बने थे। माया सभा में जावेद जाफरी ने परमेश्वर खन्ना का रोल किया है। जावेद जाफरी को अच्छे डांसर और कॉमिक एक्टर के तौर पर जाना जाता है। इस फिल्म में उन्हें पहली बार मुकम्मल एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला है, जो उनके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है। जावेद ने उस आसक्ति को आत्मसात किया है जो उनके पात्र से अपेक्षित था। हम उम्मीद करेंगे कि यह फिल्म उन्हें अपना कॉमेडियन वाला खांचा तोड़ने में मदद करे, बेहतर और अलग किस्म का काम करने का मौका दे, ताकि हमें अफसोस हो कि हमने इस ऐसे टैलेंट को इतने समय तक मौका नहीं दिया जो कि हमारे सामने बैठा हुआ था। माया सभा ऑब्सेसिव फिल्म मेकिंग है। जो बनाना है वो बनाना है, जो पब्लिक को चाहिए वो नहीं, जो सबसे पर्सनल है वही सबसे क्रिएटिव है। माया सभा उस किस्म की फिल्म है जो आपके नजरिए को चुनौती देती है, आपको एक नई शैली की फिल्म मेकिंग से परिचित करवाती है, नतीजा चाहे जो भी हो। हालांकि हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।